वेरी वार्म वेलकम टू यू। मेरा नाम है सुबकांत और आप देख रहे हैं सुबकांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात किया था निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के बारे में। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं। जैसा कि ये आकृति है, इसमें दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ये 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ये चार पॉइंट है वो वर्ग है। तो हम सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। ये 4 पॉइंट को हमने मिला लिया। अब ये वर्ग है या नहीं इसे चेक करते हैं। तो वर्ग क्या होता है? पिछली कक्षाओं में सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा कि वर्ग क्या होता है। अगर ये 4 पॉइंट है, अगर मान लीजिए ए बी सी डी, तो अगर ये इसका अगर ये चारों भुजाएं बराबर होने के साथ अगर इनके विकर्ण भी आपस में बराबर है तो इसे हम वर्ग कहेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि इसका कोऑर्डिनेट कैसे, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट या निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। तो अगर इस पॉइंट ए की बात करें तो ये हो गया हमारा एक्स एच और ये हो गया हमारा वाई एच। अगर हम एक्स एच की बात करें तो ये है, तो पहले एक्स एच ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4। एक कोऑर्डिनेट हमें मिला 3, 4। अगर बिंदु इसी तरह बिंदु बी की बात करें तो सबसे पहले एक्स एच देखते हैं। ये बिंदु 6 पे है, 6, ये 7, ये 6, 7 बिंदु बी हो गया। अगर हम सी की बात करें तो सी एक्स एच पर ये है 9, वाई एच पे है ये 4। हमने पढ़ा था कि किसी निर्देशांक के लिए किसी भी पॉइंट के निर्देशांक के लिए x, y होता है। यही चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये हो गया हमारा x एच 6, ये हो गया हमारा y एच 1। ठीक, अब ये मिल गया हमारा पॉइंट। अब इसमें कहता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। तो सबसे पहले हम एक एक करके दूरी सूत्र का प्रयोग करके सबके बीच की दूरी निकालेंगे। तो इस पॉइंट में हम ए और बी में निकालते हैं। तो लिखना है ए बी बराबर दूरी सूत्र लिखेंगे जो पिछले कक्षा में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 y1 x2 y2 6, 7। तो इसमें अब ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अगर x2 की बात करें तो ये हो गया 6 माइनस x1 की बात करें तो ये हो गया 3, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस अगर y2 की बात करें तो y2 हो गया ये 7 माइनस और y1 की बात करें तो ये हो गया 4, इसका रूट अंडर। अब 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9। इन दोनों के बीच आ गया रूट 18। ए बी के बीच की दूरी कितना आ गया? रूट 18। और रूट 18 को हम और सॉल्व करें तो इसे 3√3 लिख सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता हो तो 2 से 9, 3 से 3, तो ये हो गया तो इसे हम लिख सकते हैं 3√3। चलिए अब ये ए बी हो गया। अब हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे।
अब हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे। वीडियो को रोककर आप इसे लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमने AB के बीच की दूरी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी ये रहा। इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें लगाएंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो अगर हम यहाँ x2 की बात करें तो x2 हो गया हमारा 9 माइनस x1 का बात करें तो ये हो गया हमारा 6 का होल स्क्वायर प्लस अगर y2 की बात करें तो y2 हो गया 4 माइनस y1 का बात करें तो y1 हो गया 7 का होल स्क्वायर, ये पूरे का रूट अंडर। अब माइनस करेंगे 9 में से 6 गया तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 7 तो ये हो गया -3 का स्क्वायर। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 तिया 9 प्लस अब इसका भी स्क्वायर आ जाएगा +9, क्योंकि अगर सबने पढ़ा होगा कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ये सबने पहले पढ़ा होगा। तो ये हो गया हमारा 9 + 9। इसको भी अति करेंगे तो ये आ जाएगा √18। इसका भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3। ये हम निकाल लिए BC, ये हम निकाल लिए BC। अब हम इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, C और D के बीच की दूरी निकालेंगे। फिर दूरी सूत्र लगाएंगे, जो दूरी सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। अब हम निकालेंगे C और D के बीच की दूरी, C और D के बीच की दूरी। तो इसके बीच की दूरी की अगर बात करें तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो अगर यहाँ दिया हुआ x2, तो x2 की बात करें तो ये है हमारा 6 अब हम निकालेंगे C और D के बीच की दूरी। C और D के बीच की दूरी की बात करें तो ये हो गया हमारा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसके बीच की दूरी में तो इसको भी x1 y1 रख सकते हैं, इसको भी x1 y1 रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रख रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम यहाँ ये रख लिए x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, तो ये हो गया हमारा x2। तो यहाँ लिखेंगे हम 9 माइनस x1 की बात करें तो ये है हमारा 6, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो अगर हम y2 की बात करें तो ये हो गया हमारा x1 y1, x2 y2, x2 माइनस अब ये हो गया हमारा 4 y2, ये हो गया हमारा 4 माइनस y1 की बात करें तो ये हो गया हमारा 1 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, ये हो गया हमारा √18। ये भी, इसको भी हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3। इसके बीच की दूरी निकल गया, इसके बीच की दूरी निकल गया, इसके बीच की दूरी निकल गया। हमने अभी तक देखा है कि सारा का वो कितना आया, √18 या 3√3। अब बच गया A और D के बीच की दूरी। तो अब हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे। अब हम AD या DA कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर हम AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे। और अब ये हो गया x1 y1 x2, ये हो गया हमारा x2 y2। तो अगर x2 की बात करें तो ये है 6 माइनस x1 की बात करें तो ये है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें, ये हो गया y2 की बात करें तो ये है 1 माइनस y1 की बात करें तो ये है 4 का होल स्क्वायर, ये पूरे का √अंडर। 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस -3 का स्क्वायर भी +9 आता है, 9 9 18। ये भी आ गया हमारा √18। इसको भी हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं 3√3।
तो अभी तक आप देखें कि AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी और AD के बीच की दूरी सबका बराबर आया है सब। अब हम देखेंगे कि इसके विकर्ण की दूरी, अगर इसके विकर्ण की दूरी भी वापस में बराबर हो जाएंगे तो ये एक ABCD एक वर्ग है, अन्यथा नहीं है। तो अब इसके विकर्ण की बात करें। ऐसा सभी जानते होंगे कि अगर ये एक वर्ग है या चतुर्भुज है तो इसके ये हो गया एक विकर्ण और ये हो गया एक विकर्ण, दो विकर्ण। अगर हम इसे ABCD ले लेते हैं तो पहला विकर्ण हो गया हमारा AC और दूसरा विकर्ण हो गया हमारा BD या DB। तो अब हम विकर्ण की बात करें तो पहला विकर्ण हो गया हमारा AC। तो हम AC बराबर देखेंगे, AC बराबर, तो अगर हम इसके बीच की दूरी की बात करें तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। तो अगर x2 की बात करें तो ये है 9, x2 माइनस x1 की बात करें तो ये है 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 y1 y2, तो ये है हमारा 4 माइनस ये भी हमारा 4, इसका स्क्वायर, ये पूरे का वर्ग, ये हो गया हमारा पूरे का वर्ग। तो अब 9 में से 3 गया तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया तो ये गया 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 36 प्लस 0 रूट 36, इसका वर्गमूल आता है 6। तो विकर्ण AC का दूरी हो गया 6। ठीक, अब हम देखेंगे विकर्ण BD की दूरी कितना है। तो BD की दूरी देखते हैं। BD की दूरी देखते हैं। BD मतलब ये, अगर हम बात करें BD की तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। तो x2 की बात करें तो ये हो गया हमारा 6 माइनस x1 की बात करें तो ये हो गया हमारा ये भी 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो y2 हमारा हो गया 1 माइनस y1 हो गया हमारा 7 का होल स्क्वायर। अगर 6 में से 6 गया तो ये 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 का माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36 का रूट। तो 0 प्लस 36 बराबर रूट 36 बराबर 6। तो हमने देखा कि AB BC CD और AD ये चारों भुजा बराबर है। इसके साथ साथ ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, तो ये वर्ग होंगे, तो ये वर्ग होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD हैं, इसीलिए ABCD एक वर्ग हैं। ये यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो इस क्वेश्चन में आगे पूछता है कि चमेली से सहमत नहीं, दूरी सूत्र का वर्ग बताएगी, इसमें से कौन सही है। तो आप देख सकते हैं कि चंपा सही है, क्योंकि चंपा ने कहा था क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, तो इसमें चंपा सही है क्योंकि ABCD एक वर्ग है। यह है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये 4 पॉइंट दिए हैं,
इनसे इनके बीच की दूरी निकाल कर आपको देखना है कि ये चतुर्भुज है या नहीं। अगर चतुर्भुज है तो वो किस प्रकार का है, क्योंकि बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, ये सब बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं। तो इनके बीच की दूरी निकालकर, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ए बी बी सी सी डी, अगर आपका चतुर्भुज ए बी सी डी है तो चारों पॉइंट के बीच की दूरी अगर बराबर है और उसके विकर्ण भी बराबर है तो उसे वर्ग कहते हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार से है। माना कि दिए गए बिंदु माना कि दिए गए बिंदु इतना इतना है। हमने मान लिया कि P, ये बिंदु P है, ये Q है, ये R है, ये S है। अब इन चारों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। सपोज अगर इसे हम इस तरह देखें, P Q R S, तो सबसे पहले हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी क्यू बराबर रूट अंडर, इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो अगर इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो x2 की बात करें तो x2 हो गया हमारा 1 माइनस x1 की बात करें तो ये हो गया हमारा ये पूरे का स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो y2 है हमारा 0 माइनस y1 का बात करें तो ये है हमारा माइनस ये पूरे का रूट अंडर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रूट, ये आ जाएगा हमारा रूट 8। अगर इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 2। ये किसके बीच की दूरी आ गई? पी क्यू के बीच की दूरी। अब हम यहाँ निकालेंगे क्यू आर के बीच की दूरी। पी क्यू हो गया, अब हम निकालेंगे क्यू आर के बीच की दूरी। तो क्यू आर बराबर वही हम फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसके बीच की दूरी तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। तो ये हो गया हमारा x2, तो ये हो जाएगा -1 माइनस x1, तो x1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो ये हो जाएगा y2, 2 माइनस y1 की बात करें तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर का रूट अंडर। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट अंडर। ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4, ये भी आ गया हमारा रूट 8। अगर इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 2। अब ये हो गया पी क्यू आर के बीच की। अब हम निकालेंगे आर एस के बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे आर एस की बीच की दूरी। ये हो गया आर एस में। तो आर एस के बीच की दूरी निकालते हैं तो ये हो गया हमारा आर और ये है एस। तो इस केस में ये हो गया x1, ये हो गया y1,
ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो अगर x2 की बात करें तो ये x2 है -3, माइनस x1 की बात करें तो ये है -1, ये पूरे का स्क्वायर प्लस ये है y2 की बात करें तो ये है 0 माइनस y1 की बात करें तो ये है 2 का स्क्वायर। अब इसे हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये पूरे का रूट अंडर। तो ये हो जाएगा -3 + 1, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का रूट अंडर। ये हो जाएगा +4, ये भी हो जाएगा +4, क्योंकि अगर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस आएगा। अगर ये हो गया -2 इंटू -2 तो ये हो जाएगा हमारा +4। ये सब हमने पिछली कक्षा में सीखा होगा। तो ये हो गया हमारा √8। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2√2। तो अभी तक हमने देखा कि PQ के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी और RS के बीच की दूरी। अब हम देखेंगे SP के बीच की दूरी। अब हम देखेंगे SP के बीच की दूरी। तो ये है हमारा S, ये है हमारा P। तो इस केस में ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। SP की बात करें तो x2, तो x2 ये है हमारा -1 माइनस x1 ये है हमारा -3, ये पूरे का स्क्वायर प्लस y2। अगर y2 की बात करें तो ये है हमारा -2 माइनस y1 की बात करें तो ये y1 है हमारा 0 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा -1 माइनस +3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा -2 का स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो -1 + 3 ये आ जाएगा प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये भी 4, ये भी आ गया हमारा √8। इसे भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2। तो अभी तक हमने देखा कि PQ, QR, RS और SP के सारे ये चारों पॉइंट के बीच की दूरी बराबर है। अगर ये सारे पॉइंट के बीच की दूरी बराबर है तो अब हम इसका विकर्ण भी चेक करेंगे। अगर ये विकर्ण, इसके विकर्ण भी आपस में समान हुए तो ये वर्ग कहलाएगा। ठीक, तो पहले हम इसका विकर्ण को चेक करते हैं। तो अगर विकर्ण की बात करें तो ये हो जाएगा एक विकर्ण PR और ये हो जाएगा SQ, दूसरा विकर्ण। तो चलिए देखते हैं। हम विकर्ण की बात करें तो ये PR, तो हम PR की दूरी निकालेंगे। PR, तो इस केस में PR ये दोनों विकर्ण हुआ। तो इस केस में यहाँ हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x2 की बात करें तो x2 है हमारा -1 माइनस x1 हमारा है, ये भी है -1 का स्क्वायर प्लस। अगर y2 की बात करें तो ये है हमारा y2, ये हो गया हमारा 2 माइनस y1 की बात करें तो ये है -2 का स्क्वायर, ये पूरे का रूट अंडर। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 + 1, ये हो जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर और ये 2 + 2 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 + 4 चौक 16 बराबर √16। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो √16 का वर्ग 4 आता है।
16 का वर्ग 4 आता है। ये विकर्ण हो गए। अब हम विकर्ण एस क्यू या क्यू एस के बारे में बात करेंगे। तो इसे यहां लिखते हैं। क्यू एस, क्यू एस के केस में ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा y2। तो यहाँ है x2 तो x2 ये हो गया -3 माइनस x1 ये हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो ये है हमारा 0 माइनस y1 की बात करें तो ये भी हमारा 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 0 बराबर √16, इसका वर्गमूल होता है 4। तो हमने देखा कि पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी क्यू इसकी दूरी बराबर है और इसके साथ साथ इसके विकर्ण भी बराबर हैं। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि भुजा पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस तथा विकर्ण, कौन कौन सा विकर्ण है? पी आर ये बराबर है क्यू एस के, इसलिए यह एक वर्ग है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। इसमें 3 है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो 2 और करेंगे जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन 6 का दूसरा क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन हमने किया, ये है दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, पहला हमने कर लिया। दूसरा कि ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक। तो मान लेंगे कि माना कि P इंटू -3,5, Q इंटू 3,1, R इंटू 0,3 तथा S इंटू -1, -4 दिए गए बिंदु है। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके सबसे पहले पी क्यू के बीच दूरी निकालेंगे, फिर क्यू आर के बीच दूरी निकालेंगे, फिर आर एस के बीच निकालेंगे और फिर पी एस के बीच दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पी क्यू के बीच की दूरी। तो ये पी क्यू हो गया, तो पी क्यू के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये P और Q की बात करें तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो अगर x2 की बात करें तो ये हो गया हमारा 3 माइनस x1 की बात करें तो ये हो गया हमारा -3, इसका होल स्क्वायर प्लस अगर y2 की बात करें तो ये हो गया 1 माइनस y1 की बात करें तो ये है 5 का होल स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस इसे करेंगे तो ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आता है 36 प्लस -4 का स्क्वायर आता है 16। इसे अगर हम जोड़ देंगे तो √6 6 12 के 2 बाकी 1 3 1 4 1 5, यह आ जाएगा हमारा √52। ये हमने निकाला पी क्यू के बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे क्यू आर के बीच की दूरी। ये पी क्यू के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाला। अब हम निकालेंगे क्यू आर के बीच की दूरी।
स्पेस हमारे पास कम है इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये है क्यू आर के बीच की दूरी, तो फिर क्यू आर के बीच की दूरी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें क्यू आर की तो ये हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2। तो अगर x2 की बात करें तो x2 हो गया हमारा 0 0 माइनस x1 हो गया हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस y1 की बात करें तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 0 माइनस 3 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 में 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा प्लस 9 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ये आ जाएगा हमारा 4। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा √13। तो क्यू आर की जो बीच की दूरी वो आ गया हमारा √13। पी क्यू का हमने दूरी निकाल लिया, क्यू आर के बीच की दूरी निकाल लिया। अब हम आर एस के बीच की दूरी निकालेंगे। तो फिर उसी तरह दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम आर एस के बीच की दूरी निकालेंगे। इसे आर एस या एस आर कुछ भी लिख सकते हैं, तो इस केस में हम यहाँ लिखेंगे आर एस। फिर दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आर एस की बात करें तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x2 y2। तो पहले x2 दूरी सूत्र पे बैठाएंगे तो ये हो गया हमारा x2, ये है हमारा x2, ये हो जाएगा -1 माइनस x1, ये हो जाएगा हमारा x1, तो x1 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें, y2 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा -4 माइनस y1 का बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -3 -4 तो ये हो जाएगा हमारा -7 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करते आ जाएगा +1 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 49। इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा √50। अब हमने क्या क्या निकाल लिया। सबसे पहले हमने निकाला पी क्यू के बीच की दूरी, फिर हमने निकाला क्यू आर के बीच की दूरी, फिर हमने निकाला आर एस के बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे पी एस के बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे पी एस के बीच की दूरी। तो फिर हम वही दूरी सूत्र का प्रयोग करके पी एस के बीच की दूरी निकालेंगे। एस पी या पी एस कुछ लिख सकते हैं। अगर इस केस का बात करें पी क्यू आर एस, तो अगर हम इस केस का बात करें एस और पी की, तो इस केस में ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2। तो अगर x2 की बात करें, अगर x2 की बात करें तो ये है हमारा -3 माइनस x1 की बात करें तो ये है हमारा -1, ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो ये है हमारा y2 5 माइनस y1 की बात करें तो ये है हमारा -4। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 5, ये माइनस माइनस प्लस होकर ये आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 +1 तो ये आ जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर प्लस 5 और 4
9, ये आ जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर। 2 2 4 प्लस 9 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो बराबर में आ जाएगा 81 और 4 85, ये आ गया √85। अब हम चारों के बीच की दूरी निकाल चुके हैं, पी क्यू निकाल चुके हैं, क्यू आर निकाल चुके हैं, आर एस निकाल चुके हैं और एस पी निकाल चुके हैं। जब हम पी क्यू के बीच की दूरी निकाले थे तब ये हमारा आया था √52। पी क्यू क्यू आर के बीच की दूरी हम निकाले थे तो क्यू आर के बीच की दूरी ये आया था हमारा √13। एस आर के बीच की दूरी निकाले थे तो ये हमारे पास आया था √50। और पी एस के बीच की दूरी निकाले, पी एस या एस पी जो लिख सकते हैं सर, अगर एस पी के बीच की दूरी निकाले तो ये आ गया हमारा √85। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये सारे भुजा है, ये सभी का दूरी बराबर आया था और उसके बाद हमने विकर्ण भी चेक किया था तो विकर्ण भी वापस में बराबर थे, तो ऐसे में हम इसे वर्ग बोल रहे थे। लेकिन यहाँ हम देखें तो ये सारा के सारा, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी, तो ये हमने क्या पढ़ा कि चतुर्भुज, हमने क्या पढ़ा चतुर्भुज, फिर पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था वर्ग, और यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये चारों के बीच की दूरी बराबर थी और इसके विकर्ण भी बराबर थे, इस केस में हमने इसको वर्ग बोला था। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये चतुर्भुज नहीं बन रहा है। तो यहाँ बोलेंगे इसलिए पी क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू आर इज नॉट इक्वल टू एस आर इज नॉट इक्वल टू एस पी। इसलिए पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज नहीं है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और है, ये हम आगे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा, जैसे हमने दूसरा किया वैसे तीसरा भी है। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। माना कि P इंटू 4,5 Q इंटू 7,6 R इंटू 4,3 तथा S इंटू 1,2 दिए गए बिंदु है। तो फिर हम ऐसे अगर मान लें कि ये है एक चतुर्भुज, मान ले पी क्यू आर एस, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पी क्यू के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे क्यू आर के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे आर एस के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे पी एस के बीच की दूरी। तो शुरू करते हैं पी क्यू से। तो पी क्यू इसकी दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें x2 की तो पहले हम इस केस की बात करें PQ, तो इस केस में ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो गया हमारा y2। तो अगर x2 की बात करें तो ये हो गया हमारा 7 माइनस x1 की बात करें तो ये हो गया हमारा 4 तो होल स्क्वायर, माइनस y2 की बात करें तो ये हमारा 6 माइनस y1 की बात करें तो ये हमारा 5 का होल स्क्वायर। 4,5 7,4 4,5 7,6 4,3 1,2। ठीक है, तो आगे से फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 में से 4 गया तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 गया तो ये हो जाएगा हमारा 1 का, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर का पूरे का रूट अंडर।
3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √10। तो पी क्यू के बीच की दूरी हमें आ गया √10। इसी तरह अब हम निकालेंगे क्यू आर के बीच की दूरी। तो हम निकालें क्यू आर के बीच की दूरी, तो फिर उसी तरह हम दूरी सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं क्यू आर मतलब इस पॉइंट की। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्यू आर मतलब इस पॉइंट की। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अगर x2 की बात करें तो ये हो गया हमारा 4 माइनस x1 की बात करें तो ये हो गया हमारा 7 प्लस y2 की बात करें तो ये होगा हमारा 3 माइनस y1 की बात करें तो ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर। 4 में से 7 गया, ये हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर प्लस -3 में से -6 गया तो ये हो गया हमारा -3 का स्क्वायर। अगर -3 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा +9। अगर -3 का स्क्वायर करें तो ये भी आ जाएगा हमारा +9। अगर इन दोनों को बोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √18। ठीक है, तो पी क्यू के बीच की दूरी निकाल ली है, क्यू आर के बीच की दूरी निकाल ली है। अब हम निकालेंगे एस आर एस या एस आर के बीच की दूरी। तो फिर उसी तरह से जैसे हमने ये किया वैसे उसे भी शुरू करेंगे। पी क्यू क्यू आर, अब हम निकालेंगे आर एस के बीच की दूरी। तो बात करें अगर हम आर एस की तो ये हो जाएगा दूरी सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आर एस मतलब हम अब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका और इसका, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 की बात करें तो ये है हमारा x2 1 माइनस x1 की बात करें तो ये है हमारा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो ये हमारा 2 माइनस y1 की बात करें तो ये है हमारा 3 का स्क्वायर। -1 में से 4 गया तो ये बच गया -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से -3 गया तो ये हो गया हमारा -3 का स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया हमारा √10। तो हमने देखा कि पी क्यू के बीच की दूरी हमने निकाल लिया, क्यू आर के बीच की दूरी निकाल लिया, आर एस के बीच की दूरी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे पी एस के बीच की दूरी। तो यहां देखते हैं हम, यहां हम देखेंगे पी एस के बीच की दूरी। तो ये है हमारा पी एस, ये है हमारा पी एस। तो अगर हम बात करें पी एस मतलब ये या एस पी, अगर हम ऐसे घूरेंगे ऐसे तो ये एस पी। तो एस पी की बात करें तो इस केस में ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हम, और ये हो गया हमारा x2, ये हो गया y2। तो अगर x2 की बात करें तो ये है हमारा 4 माइनस x1 की बात करें तो ये हमारा 1 का स्क्वायर प्लस, अगर y2 की बात करें तो ये है हमारा 5 माइनस y1 की बात करें तो ये हमारा 2 का स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया हमारा √18। ये आ गया हमारा √18। अब हमने देखा
कि पी क्यू के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी, एस आर आर एस के बीच की दूरी और पी एस की, चारों की दूरी निकल चुका है। हमने देखा कि पी क्यू के बीच की दूरी है वो है 10, पी क्यू के बीच की दूरी आ गया √10, क्यू आर के बीच दूरी आ गया √18, इसके बीच की दूरी आया √10 और इसके बीच की दूरी आया √18। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा है कि जिसके आमने सामने की भुजा, अगर इसके आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। इसके आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। और अगर आमने सामने की भुजा के साथ साथ अगर इसके विकर्ण भी बराबर है तो इस केस में हम इसको बोलते हैं आयत। और अगर इसके विकर्ण बराबर नहीं है तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। तो अब हम इसके साथ यहां तक निकालने के बाद हम इसके विकर्ण को भी चेक करेंगे। अगर इसके विकर्ण वापस में बराबर हो गए तो हम इसे आयत कहेंगे, अन्यथा इसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो चलिए इसके विकर्ण चेक करते हैं। अगर विकर्ण की बात करें तो एक विकर्ण ये हुआ, एक विकर्ण ये हो गया, पी आर एक विकर्ण हुआ और क्यू एस दूसरा विकर्ण हुआ। तो चलिए हम इसके विकर्ण भी चेक करते हैं। अगर इसके विकर्ण की बात करें के लिए मान लें पी क्यू आर एस वो मिटा दिया गया। अगर इसके विकर्ण की बात करें तो ये हो गया हमारा पहला विकर्ण पी आर। तो पी आर की बात करें तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें पी आर तो ये हो गया हमारा p, ये हो गया r। तो इस केस में हो गया x1 y1, इस केस में x2 y2। तो अगर हम x2 की बात करें तो x2 हो गया हमारा 4 माइनस x1 की बात करें तो ये भी हो गया हमारा 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो ये हमारा 3 माइनस y1 की बात करें तो ये है 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया तो ये -2 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया हमारा √4 बराबर 2। √4 बराबर 2। ये एक विकर्ण की दूरी आ गई, मतलब इसके यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये आ गया हमारा 2। अब हम दूसरे विकर्ण QS की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा QS। इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा QS। अब हम बात करें QS। इस केस में ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया y2। तो अगर x2 की बात करें तो ये हो गया हमारा x2 1 माइनस x1 की बात करें तो ये x1 हो गया हमारा 7, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस अगर हम y2 की बात करें तो ये हो गया हमारा y2 2 माइनस y1 की बात करें तो ये हमारा y1 6 का स्क्वायर। तो 1 में से 7 गया तो ये हो गया -6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करें तो ये हो गया हमारा 36 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। 36 और 16 को ऐड करेंगे तो 12 के 2 बाकी 1 3 है, ये हो गया हमारा √52। कहीं मिस लग रहा है आंसर में।
y2 ये हो गया y2 2 qs 2 माइनस 6 2 माइनस 6 2 माइनस 6 तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा √52। अब यहाँ देखें, इसके बीच की दूरी आ गया √10, इसके बीच की दूरी आया √18, इसके बीच की दूरी आया √10 और इसके बीच की आया √18। मतलब ये आमने सामने की भुजा ये बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर में हमने दो चीज पढ़ा है, एक समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो या समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। दूसरा जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको आयत भी कहते हैं, लेकिन इसके भुजा बराबर होने के साथ साथ इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए, तब इसे हम आयत बोलेंगे। तो इस केस में हमने देखा कि इसके बीच की दूरी बराबर है, इसके बीच की दूरी बराबर है, लेकिन ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि पी आर की जो दूरी आया वो है 2 और इसके बीच की दूरी आया वो है हमारा √52। इसलिए हम कहेंगे, स्पेस कम होने के कारण यहां लिख देता हूं, इसीलिए पी क्यू बराबर SR, PQ बराबर SR तथा PS बराबर, ये हो गया हमारा PS बराबर QR। और विकर्ण की बात करें तो ये PR बराबर नहीं है किसके, QS के, इसलिए PQRS समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो काफी लंबा था लेकिन यहाँ समाप्त हो गया।